क्या हुआ, तुझे भी तेरी मम्मी ने छुट्टी नहीं मनाने दी ना? नहीं यार हमने तो सोचा था आज मम्मी को बहाना देके छुट्टी कर लेंगे। हमने तो होमवर्क भी नहीं किया, अब सर छोड़ेंगे नहीं। अब क्या करेंगे यार, जल्दी कुछ सोच। एक आइडिया है। क्या? सर हमारे चोर को बैग ले गया। क्या? मतलब हमारे बैग को चोर ले गया। चोर हमें दुख इस बात का नहीं है कि हमारा बैग गया, हमें तो दुख इस बात का है कि हमने रात भर जग के जो होमवर्क किया था वो भी गया। कोई बात नहीं, कल नया बैग ले लेना। अभी बैठ जाओ, बैठ जाओ। थैंक यू सर। अरे ओ भुलक्कड़ लड़कियां, दोनों अपना बैग मेरे घर छोड़ के चली गई थी। एक काम कर, तू तेरा बैग और मेरा बैग दोनों घर के अंदर रख के आ जा। हम सर को बोलेंगे हमारा बैग चोर ले गया और उसमें हमारी होमवर्क की कॉपी भी चली गई। तुझे पता है स्कूल में एक नए सर आए जिनको कभी गुस्सा ही नहीं आता। ऐसा थोड़ी होता है कि किसी को गुस्सा ही ना आए, मैं दिलाऊंगी उनको गुस्सा। गुड मॉर्निंग बच्चों। यही है ना सर? सर रोहित ने अभी बेंच तोड़ दी थी। कोई बात नहीं बेटा, चलता है, कोई बात नहीं। सर आपको पता है गुलशन ने लंच से पहले ही सबका टिफिन खा लिया। कोई बात नहीं, बेचारे को भूख लगी होगी। तेरे को बोला था ना कि सर को गुस्सा नहीं आता। हो गई पूरी क्लास के सामने तेरी पोपट। गुस्सा तो सर को आज आकर ही रहेगा। सर मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी, पर आपको गुस्सा आ जाएगा। अरे नहीं बेटा, मुझे गुस्सा नहीं आता। बोलो बोलो। वो सर, पर रहने दो, आपको गुस्सा आ जाएगा। अरे बेटा मुझे गुस्सा नहीं आता। क्या बात है, बोलो मुझे। अरे सर पर रहने दो, आपको गुस्सा आ जाएगा। बेटा मुझे गुस्सा नहीं आता, नहीं आता। देखो आपको गुस्सा आ रहा मुझे है, गुस्सा आ रहा है। तुम पर नहीं, खुद पर आ रहा है। मुझे गुस्सा नहीं आता, नहीं आता। मुझे गुस्सा नहीं आता। यार हम लोगों की तो किस्मत ही खराब है, कभी ट्रिप पे नहीं जा पाते क्योंकि घर वाले पैसे ही नहीं देते। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? बच्चों, पास वाले म्यूजियम से राजा का 500 साल पुराना मुकुट चोरी हो गया है। वो जिसने भी चुराया ना उसे 10 साल की सजा होगी। भाई तूने सुना, 200 साल पुराना मुकुट। ओए ये कहीं उसी राजा का मुकुट तो नहीं? हाँ, तूने क्यों चुराया? अपनी ट्रिप के लिए। खुद भी मरेगी और हम सबको भी मरवाएगी। मेरा मुकुट किसके पास है? तुम कौन हो? मैं वही 500 साल पुराना राजा हूँ जिसका मुकुट तुम्हारे पास है। ये तो राजा का भूत है, ये तो हम सबको मार डालेगा। कुछ कर। ये मुकुट तो हमको कचरे के ढेर में से मिला। ये आपके किस काम का? ये तो नकली है, नकली है। ये मुकुट नकली है तो मैं कौन सा असली हूँ? मैं भी नकली हूँ। ये ड्रेस भाड़े की है। मैं तो चोर हूँ, मैं तो चला। सर हाफ डे हो गया है, मैं घर जाऊँ क्या? क्यों जाना है तेरे को घर? वो सर, मम्मी ने साफ सफाई करने घर जल्दी बुलाया है। कोई जरूरत नहीं है, बैठा चुपचाप। मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ। हाफ डे लेके घर आ जाना, घर की सफाई करनी, नहीं तो मार मार के तेरा भूत बना दूंगी। ठीक है। नालायक, ए नालायक, तुझे घर बुलाया था ना, आया क्यों नहीं? मम्मी सर ने नहीं आने दिया। आप कौन हो? इस नालायक की माँ हूँ, इसे घर ले जाने आई हूँ। नहीं जा सकता वो। आप चुप रहो। नालायक, अगर आज के दिन पूरा काम नहीं हुआ ना तो तेरी मार मार के टांगे तोड़ दूंगी। चल चल चल। कहाँ ले जा रहे हो इसे? घर की सफाई करेगा मेरे साथ। तो पढ़ाई कब करेगा? कोई जरूरत नहीं है। नहीं मैं नहीं जान दूंगा। ले जाऊंगी। नहीं मैं नहीं जान दूंगा। मैं ले जाऊंगी। नहीं जान दूंगा। मैं ले जाऊंगी। नहीं जान दूंगा। अब दिखाती हूँ इनको इंडियन मम्मी का कमाल। चल नालायक, चल। क्यों बे, लेट क्यों आए तुम लोग? सर वो क्या है ना, हम लोग सुबह सुबह पढ़ रहे थे। बैठो। क्यों रे, लेट क्यों आए तुम लोग? तुम्हारे मोहल्ले में भंडारा चल रहा था क्या? सर आपको कैसे पता कि हमारी कॉलोनी में भंडारा था? नालायक, ऐसा देऊंगा ना। अबे टकले। ओए तू पूरा पढ़ के आया है ना? हाँ मेरे को तो पूरा 99 मार्क्स का आता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि साइंस के पेपर में ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। अबे मुझे भी सुबह ही पता चला कि आज इंग्लिश का पेपर है। क्या बात कर रही है? कुछ नहीं हो सकता हमारा। अक्कर बक्कर बम्बे बो लगा दे। अक्कर बक्कर बम्बे बो 80 90 पूरे 100। भाई मेरा पूरा 5 मार्क्स का रह गया। भाई मेरा भी सिर्फ 2 मार्क्स का रह गया। मैंने पूरा 33 मार्क्स का करा है, पास तो वही जाऊंगी। मैंने तो 30 का ही करा, वो तो आखिरी पेज पे 50 का नोट चिपका दिया। सर पास तो कर ही देंगे। So hey guys,
गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। हम लोग रोलर कोस्टर राइड सॉरी मतलब डेजर्ट सफारी के बाद गए नाइट शो देखने। यहाँ तो आकर ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग किसी की शादी में आए हैं। अरे वाह, हमारे यहाँ दिवाली पे इतनी लाइटिंग नहीं लगती जितनी इन भाई साहब ने अपने कपड़ों पर लगा कर रखी है। हमने क्लिक करवाई कुछ पिक्चर्स। ये देखो, बचपन में जेली खाई है उसी तरीके से इसकी पैकिंग है। वाओ, पानी है ये तो। बस भाई, जिंदगी में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि शो तो गया भाड़ में, हम ही जाकर उठकर डांस करने लगे ताकि सारी जनता शो को छोड़कर हमें देखे। जैसे हम बचपन में टॉय से खेलते थे, ये भाई साहब तो आग से खेल रहे हैं। ये देखो, अगर गलती से ये आग किसी के मुंह पर चली जाए तो आप सोच ही सकते हो क्या होगा। चलिए, मैं तो 2 किलोमीटर दूर ही बैठी हूँ। अरे ये देखो, ये तो अनएक्सपेक्टेड था। आज मेरी जिंदगी में एक भूकंप आया। मेरी आंखें मतलब मेरा चश्मा चला गया, पता नहीं कहाँ घूम गया यार। इसीलिए थोड़ी आगे चली जाती हूँ ताकि मैं देख पाऊँ कि क्या हो रहा है। जिंदगी में कहीं जाओ तो व्यू ध्यान से देखो ना देखो, लेकिन वीडियो बनाना जरूरी है, नहीं तो पैसा वसूल कैसे होगा गाइस। चलो, मेरी वीडियो तो हो गई और मिनी ब्लॉग भी। अरे ये क्या है, बहुत कंफ्यूजिंग मूर्ति है यार। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। सो हे गाइस, ये मेरे दुबई का डे 7 और मैं जा रही हूँ। बस जिंदगी में इतना क्यूट होना है कि बड़े होकर भी छोटे बच्चे लगो। अरे ये कैसी बिल्डिंग है? अरे ये तो दुबई फ्रेम है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ डेजर्ट सफारी के लिए। ये देखो, वाह यार, इतनी मेहनत से रेडी हुई हूँ मैं सुबह उठ के, तो 1-2 वीडियोस और फोटोज तो बनती है ना। गुलशन जिद कर रहा था कि मुझे इसके साथ फोटो लेनी है। मैंने कहा ले ले, क्या याद रखेगा। और जब मैं इन भाई साहब के पास गई तो इन्होंने कहा मैं लड़कियों से बात नहीं करता। फिर मैंने देखा, ओहो, इसकी बीवी तो नाराज होकर बैठी है। इसका मतलब लड़ाइयाँ सिर्फ इंसानी कपल में नहीं होती। यहाँ पर बिल्लियाँ ऐसे घूमती है जैसे हमारे यहाँ डॉग। अंकल टायर की हवा निकाल रहे ताकि हम डेजर्ट में जा पाए। ये बेचारों को पीछे बिठा दिया। हम लोग डेजर्ट के पहाड़ों में एंटर होने ही वाले हैं। ये देखो, अरे ये क्या, यहाँ तो मैं एंजॉय करने आई थी पर यहाँ तो चिल्लाते चिल्लाते ही टाइम निकल गया। बहुत भयंकर था गाइस। तो ये रही हमारी रोलर कोस्टर राइड। अगर कार अंकल का और तेज डांस करने का दिल करता तो हमारा दिल इन रेतियों में कहीं खो जाता। मुझे भी इसके साथ फोटो लेनी थी, इसलिए मैं इसके पास गई। हाय, लेकिन इसने कहा कि अगर मैंने तुझे चोंच मार दी ना बेटा तो तेरा लाल बंदरिया जैसा मुंह हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कहा मानी, ले ही लिया ना इसे हाथ में। ठीक है, इसे भी फॉलो कर दो। सो हे गाइस, ये है मेरे दुबई का डे 6 और मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये देखो, कितना मस्त है ना यार। और गाइस, मैं इतनी देर से सबसे पूछ रही थी कि ये किस गाड़ी का टायर है इतना बड़ा, लेकिन इसने मुझे कहा कि तू अपने दिमाग का इलाज करा। अब आप ही बताओ मैंने क्या गलत पूछा। तो जिसको पता है कि ये किस गाड़ी का टायर है, जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताओ। अरे वाह, इस टायर में तो हम जाके बैठ भी सकते हैं। ये बच्चा आप सबको हाय कर रहा है और कह रहा है दीदी को फॉलो तो कर लो। अब इस बच्चे की तो बात मान लो गाइस। ये क्या, किसी बच्चे के बलून छूट गए क्या? अरे अरे नहीं नहीं, ये तो इंसान है। मैं बचपन में ना ऐसी पेंटिंग्स बनाती थी, आज मैंने असली में ऐसा व्यू देखा। बहुत सुंदर लग रहा है गाइस। और ये देखो, फिर से वो टायर आ गया बड़ा वाला। इस व्यू के साथ चांद तो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है और मुझे भी ये चांद चाहिए। तो चांद ने मुझसे कहा कि अगर मैं धरती पे आ गया ना बेटा तो तुम लोग निकल लोगे, लेकिन फिर भी हर लड़की का सपना होता है कि उसे कोई चांद ला कर दे, इसीलिए मैंने तो ले लिया। ये देखो, और ये क्या, चांद धरती पे आके मुझसे मिलके इतना मुस्कुरा रहा है। हाय, अगर आप अच्छी फोटोज खींचते हो तो आप ट्रिप पर फोटोग्राफर बन जाते हो, इसलिए अपना छुपा हुआ टैलेंट किसी को मत बताओ। ये व्हील इतना ऊंचा है जितने मेरे सपने। ओके बाय बाय। सो हे गाइस, ये है मेरे दुबई का डे 5 का पार्ट 2। एक परफ्यूम बहुत पसंद आया था गुलशन को, लेकिन वो ले नहीं रहा था तो मैं बहाना देकर आई हूँ गाइस, और मैंने ये परफ्यूम ले लिया है। अब उसको मैं ये सरप्राइज देती हूँ। लोगों को गिफ्ट लेना बहुत पसंद होता है और मुझे गिफ्ट देना बहुत पसंद है। अरे तुझे गिफ्ट दिया है, ऐसी क्या शक्ल बना रहा है? अरे ये तो इतना कंफ्यूज है जितना 1 मंथ का बच्चा होता है कि ए भाई मैं ये कहाँ आ गया। चलो फाइनली इसे समझ आ गया कि मैंने इसे गिफ्ट दिया है। हमारा दुबई का मिनी ब्लॉग ट्रेंडिंग पर है गाइस, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। और इस ब्लॉग को भी ट्रेंडिंग पर पहुंचा देना। अरे ये मैं कहाँ गई? मुझे तो ऐसी फीलिंग हो रही है मैं स्पेस में हूँ। वाओ यार, आप लोगों को पता है ये एक हैंडमेड आइलैंड है, बहुत सुंदर है यार। यहाँ हमें पूरा बताया कि ये किस तरीके से बना है। और ये देखो, मुझे भी बुलाया आगे। मैं इस व्यू को टॉप से देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और आपको दिखाने के लिए भी। वाओ यार, बहुत मजा आने वाला है। अरे ये क्या, ये लिफ्ट तो बहुत फास्ट चल रही है, जितना लड़कियों का दिमाग शॉपिंग करने में चलता है। हम लोगों के कान तो बंद हो गए, लेकिन आप अपने कान चालू रखे मेरा व्लॉग सुनने के लिए। अनएक्सपेक्टेड व्यू था गाइस, ये देखो। सामने से देखने पर तो ये बहुत सुंदर लग रहा था। तो आज का मिनी ब्लॉग कैसा लगा? मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।